हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्त, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे कि आप सामने देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा कि मैंने इस पे ऑलरेडी ट्रिक लगा रखा है, क्योंकि मैंने खुद भी इस बुक को पढ़ा है और एग्ज़ाम में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है। इसलिए मैं आपको यहीं से क्वेश्चन दे रही हूँ। और हर कोई कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देता ही है, कोई अपने से नहीं बनाता है। हर कोई बुक से देता है और प्रैक्टिस से पेपर्स से देते हैं और क्वेश्चन बैंक से देते हैं। तो दोस्त, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने अपनी बुक को ही ले लिया है। सो डोंट माइंड, इसको आप बहुत माइंड मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षण का पहला चरण क्या होता है। विद्यार्थी के बैकग्राउंड को जानना, पहले से योजना बनाना, या सी ऑप्शन में पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, या डी है कोई नहीं। तो शिक्षण का पहला चरण क्या है? विद्यार्थी के बैकग्राउंड को जानना कि विद्यार्थी कहाँ से आया है। नहीं, ये हमारा पहला चरण नहीं हो सकता। पहले से योजना बनाना होता है। पहले से हम योजना बनाते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। जैसे मैंने योजना बनाया था कि मुझे इस बुक से देना है और यहाँ से हमको कुछ क्वेश्चन देने हैं, हमें प्रैक्टिस सेट देना है, ये सब चीज़ें हैं। हमें आज क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक पे हमें बात करना है, हम उसके बारे में पहले खुद भी पढ़ेंगे, तभी तो आपको बताएंगे। उसके बारे में जानकारी लेना है। तो शिक्षण का पहला चरण होता है पहले से योजना बनाना, ठीक है, ना कि पाठ्य सामग्री को सुसंगठित यानी कि साज सज्जा करना उसमें, ठीक। ये नहीं होगा। क्या होगा? पहले से योजना बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। कैसे खेल खेले जाते हैं खेल विधि में? ए ऑप्शन में मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, बी में रचनात्मक खेल, सी में गति वाले खेल, डी में सभी। तो खेल विधि में जो होते हैं सारे खेल खेले जाते हैं। मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, रचनात्मक खेल, गति वाले खेल, ये सारे खेल खेल विधि में खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं सॉरी, ये पूछ रहा है आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं आप अध्यापक? ए ऑप्शन में दिया है मंत्री बनने के लिए, बी पैसा कमाने के लिए, सी समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, डी छात्रों को नकल कराने के लिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। छात्रों को नकल कराने के लिए तो कोई टीचर नहीं बनता है, मंत्री बनने के लिए भी नहीं करता है, पैसा कमाने के लिए भी नहीं बनता है। शिक्षक का उद्देश्य होता है क्या? समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करना। क्या होता है? समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं सीखना होता है। शिक्षण एवं सीखना होता है। ए ऑप्शन में दिया है केवल घर में, बी ऑप्शन में दिया है कक्षा के कमरे और घर दोनों में, सी ऑप्शन में दिया है केवल कक्षा के कमरे में, डी ऑप्शन में दिया है ना तो घर में ना ही कक्षा के कमरे में। तो केवल घर में शिक्षण या सीखना नहीं होता है, ये तो गलत है। केवल, जहाँ पे भी एग्जाम में केवल शब्द आता है ना, ये नेगेटिव को दर्शाता है, ठीक है। तो केवल वाले को तो इग्नोर कर देना। केवल कक्षा के कमरे में नहीं, कक्षा के कमरे और घर दोनों में, तो ये ऑप्शन सही होगा। कक्षा के कमरे में भी हम सीखते हैं और घर में भी हम सीखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कक्षा में ही सीखते हैं या घर में ही सीखते हैं, हमें दोनों तरफ दोनों जगह सीखने को मिलता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ना तो घर में ना तो कक्षा के कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जेवी वॉटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? व्यवहारवाद का, गेस्टाल्टवाद का, संरचनावाद का, या प्रयोजनवाद का? तो ये किसके हैं? व्यवहारवाद के, ठीक है। आगमन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन में दिया है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, बी ऑप्शन में दिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी ऑप्शन में दिया है नियम से उदाहरण की ओर, डी में दिया है सभी। तो जो आगमन विधि होता है ना, आगमन में हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण लेते हैं,
उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ऐसा होता है इसमें, ठीक है, इस तरह के शिक्षण में। तो क्या है ज्ञात, पहले हम उदाहरण देखते हैं फिर उसके बाद अज्ञात चीज़ों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? 1890 में स्वीडन में, 1930 में फ्रांस में, 1879 में जर्मनी में, 1880 ब्रिटेन में। तो 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। फ्रॉवेल का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में? तो फ्रॉवेल का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। निगमन मतलब पहले नियम, उसके बाद एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद पहले नियम पढ़ते हैं, ठीक है, और आगमन में पहले उदाहरण देखते हैं। तो निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग कैसे होता है? सामान्य से विशेष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सॉरी हाँ नहीं ये तो आगमन विधि का है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर या कोई नहीं। तो निगमन विधि में हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सामान्य से विशेष की ओर। उदाहरण से नियम की ओर हम किस में जाते हैं? तो आगमन विधि में जाते हैं, ठीक। निगमन विधि में अगर पूछ देगा तो हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, यानी सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? ये स्टेटमेंट है, तो इसको देख लीजिए किसने कहा है। ए नंबर पे प्लेटो दिया है, बी पे वॉटसन दिया है, सी पे स्किनर और डी पे वुडवर्थ। तो किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? तो स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? मैंने अभी जस्ट पीछे मतलब पहले पेज पे लिया था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो 1879 में जर्मनी में। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास में, बम्बई में, दिल्ली में या कलकत्ता में? तो कलकत्ता में। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे हुई है? कलकत्ता में। आगमन विधि मार्ग है किसका? बुद्धि की, खोज की, अनुकरण की या शोध की? तो खोज की है। अनुकरण जो होता है वो निगमन विधि में होता है, ठीक है। ये किसकी है? आगमन विधि खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 में कि किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। कौन है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक? तो रास, बी में फ्रॉवेल, सी में डॉल्टन, डी में गिलफ्रोर। तो हमारे बी फ्रॉवेल ये क्या है? किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसका मत है? ए में दिया है वुडवर्थ, बी में दिया है स्किनर, सी में दिया है डेविस, डी में दिया है राइस। तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, वुडवर्थ ने कहा है। निगमन विधि मार्ग है खोज का, अनुकरण का, जन्मजात का या शोध का? तो अनुकरण का। पीछे ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि आगमन विधि मार्ग होता है खोज का और निगमन विधि मार्ग होता है अनुकरण का। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, किसका मत है? गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, वॉटसन का या मॉर्गन का? तो मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है, किसका मत है? तो मॉर्गन का, ठीक है। खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट होगा, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन या ह्यूरिस्टिक? तो खेल में जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो मॉन्टेसरी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए ऑप्शन में दिया है यूनानी, बी में दिया है लैटिन, सी में दिया है फ्रांसीसी, डी में दिया है अंग्रेजी। तो साइकोलॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ए में दिया है विद्यालय, समुदाय व सरकार। बी में दिया उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन। सी में दिया है उद्देश्य, अध्ययन अध्यापन, परिस्थितियाँ, शिक्षार्थी। डी में दिया है शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। तो हमारा ये आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। ठीक है, तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।